यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सृष्टि के उद्भव के साथ ही आप भी सृष्टि के एक अंग हैं। माता ने आपको विवेक तत्व से बनाया है। 36 तत्वों में एक हैं आप। 36 तत्वों से ही जगत की रचना हुई है और ब्रह्मांड के विवेक से लेकर प्रत्येक अणु परमाणु के विवेक तक आपकी उपस्थिति है और आप विवेक के देवता होने के कारण आप सारे तत्वों के संदर्भ में आपका नियंत्रण है। क्योंकि आप ही के सेवा में, आप माँ की सेवा में लगे हुए हैं और आपके सेवक के रूप में मैं अहंकार, चित्त, चेतन, बुद्धि, मन, इंद्रियां सब आपकी सेवा में लगी हुई हैं। जो ऋचाओं के अनुसार, वेद की ऋचाओं के अनुसार या आयुर्वेद की कला के अनुसार आपकी सेवा में सारी इंद्रियां लगी हुई हैं, लेकिन आप तक इंद्रियां पहुंचती नहीं हैं। आज के दिन यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप माता की सेवा में लगे हुए हैं। सृष्टि के विकास के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की सेवा ली गई है और आप उसके साथ जुड़कर सृष्टि के विकास भी अनवरत करवा रहे हैं, अपनी क्रिया को जारी रखे हुए हैं। ये मनुष्य परिष्कार की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन आप अपने प्रकृति की जो परिष्कार है, प्रत्येक वस्तु को एक बार माता आपकी या विश्व को बनाने वाली माता एक बार अपने को ठोस में परिवर्तित की, गैस में परिवर्तित की और सूक्ष्म में बनी रही, तरल, ठोस और गैस में रही। उसको आप फिर से रिसाइकिल कर पेड़ पौधे बनकर फिर आत्म तत्वों में परिष्कृत हो रही है अपने आप। और ये योजना आप जान सकते हैं, ये वेद पुराणों की थोड़ी सी झलक के आधार पर मैं कह रहा हूँ। आप आज के मनुष्य की दशा और दुर्दशा, आज परिष्कार और अपरिष्कार पर आप थोड़ा ध्यान देते तो मनुष्य दिव्यता को जो प्राप्त कर गया था, जिसका क्षय होकर फिर वो अंधकार में, मलिनता में आ गया है, क्षुद्रता में आ गया है, ऐसी स्थिति में आप थोड़ी सी कृपा करें। भारतीय जनजीवन पर तो कम से कम अवश्य कृपा करें कि सारे लोग इंद्रियों के वश में होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के ही आधार पर सारे सृष्टि की माया की सारी व्यवस्थाएं चल रही है। खोजने पर भी ईश्वर तत्व का जो लक्षण है वो नहीं मिलता है। सेवा का भाव, बिना स्वार्थ का, प्रेम का भाव, बिना छल का, त्याग का भाव, बिना स्वार्थ का, बिना धूर्तता का, प्रेम का भाव बिना छल का, करुणा, नकली, निर्भयता, मुंह से डरने वाली और स्वतंत्रता, 24 घंटा इंद्रियों के गुलाम रहने वाली स्थिति बन गई है। मनुष्य में न सेवा की भाव है, न त्याग की भाव है, न प्रेम की भाव है, न करुणा का भाव है।
न स्वतंत्रता की भाव है, न निर्भयता की भाव है। ये ईश्वरीय गुण है। ईश्वर कोई ठोस तो कुछ भी नहीं है। आप भी ठोस, आपको भी ठोस पुरुष के रूप में मनुष्य ने ही बनाया है। कहा मनुष्य ने देखा कि साहब आप सक्रिय तत्व हैं, और जिस तरह से तन उसका है, ब्रह्मांड के तन में आपका निवास है, इसलिए आप गणपति हैं और आप ठोस हैं। और आपसे निवेदन करने की स्थितियाँ वेद ने किया, ज्ञान की मांग वेद ने किया कि सर्वत्र से ज्ञान आ जाए, और आप उसको देते भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता के आधार पर जो सृष्टि की रचना में कहीं कुछ जीव के मनुष्य में ये है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसी स्थिति में रोग का भीड़ होते चला जा रहा है और मनुष्य अपराधी भी होते जा रहा है। क्योंकि भय के अभाव में ही अपराध होते हैं। भय अगर निर्भयता रहे तो अपराध नहीं होगा, भय में ही अपराध होता है। मनुष्य भयभीत हो, जब भय में रहता है तो जो भी क्रिया करता है दूसरे को नष्ट करके अपनी मनमौजी क्रिया को करने की कोशिश करता है। इसी में हत्या है, इसी में लूट है, इसी में बलात्कार है, इसी में इंद्रियों का गलत सेवन है, इसी में झूठ सच सारा व्यवस्था है। लेकिन ये स्वतंत्रता का भाव भी रहता तो ये बंधन में नहीं रहता, वहाँ भी ठीक रहता। लेकिन इसलिए आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा निवेदन है कि भारतवर्ष के लोगों में एक विवेक की लौ, विवेक का प्रकाश थोड़ा सा दीजिए और थोड़ा सा ईश्वरीय तत्व से युक्त जो मनुष्य है उसको फिर से परिष्कृत करके ईश्वरीय तत्वों के आधार पर सृष्टि की रचना की ओर आप ले चलिए। सभ्यता में ये ईश्वरीय तत्व का बोध मनुष्य करे, अपने शरीर के अंदर इन बातों की ध्यान पर थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा प्रकाशित कीजिए, थोड़ा सा प्रेरित कीजिए, थोड़ा सा जागृत कीजिए। आपसे निवेदन है, आप इस ठीक जगह हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। मेरे समझ से ऐसा नहीं है कि मेरी जो समझदारी है यही सब कुछ है। सारी हो सकता है हमारी समझदारी अधूरी हो, इसलिए मैं बहुत बार कहा हूँ कि मनुष्य जो भी बोलता है वो आरोपित बोलता है, चढ़ाई हुई बात बोलता है और अगले क्षण का कुछ अता पता नहीं है। समूचे मनुष्य का यही औकात है, चाहे वो विद्वान हो, पूरे संसार का राजा हो या कोई भी हो, सबके साथ लगभग यही है। सब चढ़ाई हुई ज्ञान है, मैन मेड सारी क्रियाकलाप है। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य आपकी देवताओं की अनुभूति, आपकी अनुभूति, मातृका शक्तियों की जो निर्मात्री क्रिया, ये सारा यह मनुष्य अनुभूत करता है। इसीलिए ये सत्ता है देवता की। आज देवता की सत्ता भी खतरे में पड़ गई है। आस्था को तोड़ने का बहुत मुकम्मल इंतजाम मनुष्य ने कर लिया है, तोड़ भी दिया है और यह चैलेंज कर दिया है कि साहब आज जो वैष्णवों की भक्ति थी, आज वो शक्ति में चेंज करने के बदले भय में चेंज कर गया है। भगवान की भक्ति भय की स्थिति में चला गया है और ऐसा भय कि जो जितने वैष्णव हैं, जितने भक्त हैं वे भगवान के, वे अगर पुकारें अपने देव भगवान को कि इस अंधकार वाली, ये इंद्रियों में जीने वाली जो सभ्यता को से मुक्त करने के लिए हे भगवान आप अवतार लीजिए, ऐसा भी कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। सब लोग आकंठ डूब गया है, इंद्रियों में फुर्सत कहाँ है, आस्था की, संवेदना की सारी बात। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं मनुष्य को परिमार्जन करने के लिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मेरे भीतर आपको थोड़ा सा
चैतन्यता प्रदान करने के लिए कोशिश करता हूँ मैं कहीं आपके भीतर जाए, आप में से कोई कुछ लोग ऐसे पैदा ले लें या भीतर भाव उसमें आ जाए कि आप इस जगत में अंधकार से जो हम प्रकाश की ओर जा रहे थे, अब प्रकाश से अंधकार की ओर लौट रहे हैं, इसको फिर से हम प्रकाश की ओर जाने की क्रिया में हम लगे। सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता का के आधार पर सृष्टि की रचना या सभ्यता की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैं आपको जगाने के लिए इस कार्यक्रम को करता हूँ। इस कार्यक्रम के तहत पाचन संस्थान पर रोग के आधार में तन इत्यादि की बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया है, बात पित्त का पित्त आदि। तो आज मैं उस संदर्भ में बच्चों को, चूँकि आयुर्वेद 8 भागों में बैठा हुआ है और बच्चों का हम जब जन्म लेते हैं उस समय कुछ हमारे साथ जो भी होती है या जो भी व्यवस्था है उसको आयुर्वेद बाल तंत्र में कौमार भृत्य में बांटकर अध्ययन करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माताएं जब उनमें ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी, घृणा, सभ्यता का दबाव, किसी प्रकार का डांट फटकार या सारी व्यवस्थाएं जब उनके साथ होती है, वो बहुत चिंतित रहती हैं, बहुत बेचैन रहती हैं। तो उनके दूध में हमारे बच्चों, हम जब बच्चा रहते हैं तो उनके दूध में वो सारी बातें आ जाती है। वो जो खाती हैं हमारी माता, जब हम बच्चे रहते हैं, हम प्रसूत होके रहते हैं, और वो प्रसूति यानी जो दूध पिलाने वाली माँ है उसको जिस स्टेज में समाज रखता है उस स्टेज में हम हमारे उसका भाव भी हमारे भीतर आता है। प्यार में रखते हैं, सेवा, त्याग, प्रेम में रखते हैं, उत्साह में रखते हैं, तो हमारे भीतर ये सारा दूध में भी उसका सारा कुछ असर हमारे भीतर आता है। अब पाचन तंत्र के मुद्दे पर मैंने बातचीत है कि साहब बच्चों में जो डायरिया है, दूध का अनपच है, वो अनपच को कैसे मिटाया जाए। थोड़ी सी माता में चिंता, स्ट्रेस और तनाव को कम करने की कोशिश किया जाए और माता थोड़ा सा पचाने वाले पदार्थ जैसे सौंफ है, अजवाइन है, धनिया है, थोड़ा सा बच है, और इन सारी वस्तुओं की माता सेवन करें और थोड़ा सा सौंफ इत्यादि की माने बच्चा को भी अगर दिया जाए तो बच्चों की डायरिया बहुत ही आसानी से सुधर जाती है। आज मॉडर्न साइंस में एंटीबायोटिक्स इत्यादि देकर बच्चों की जो डायरिया को दूर की जाती है, उससे बहुत सारी परेशानियां बच्चों में उत्पन्न हो जाती है और वो बच्चे जब शाना होने लगते हैं तो आज के बच्चे जवान ही नहीं हो रहे हैं। समाज का यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे बच्चे बौना होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चल रहे हैं, ओरिजिनल बचपना उनमें नहीं रह रही है। इसके संदर्भ में भी समाज का दायित्व है, कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि उस पर भी आप विचार करें कि हम बच्चा से ही हम मनुष्य का व्यवस्था दिया जाए। साथ ही पेट में माने गैस इत्यादि जो बनने की प्रक्रिया है वो हमारे भोजन की जो बेतरतीब माने मिथ्या भोजन की जो हमारी खाने की जो शैली है उसके चलते माने गैस इत्यादि का प्रवृत्ति है। हम अगर समझ बूझ से उतने भोजन करें जितना भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच जाए। पचने का एक अर्थ हमने अपने वैद्य के जीवन में देखा कि लोग यह समझता है कि पतला पैखाना अगर नहीं हुआ, भोजन कर लिए और गैस चाहे जो भी हो, शरीर को जब कुछ भी काट रहा हो, लेकिन पतला पैखाना नहीं होता है तो समझते हैं कि पच गया। लेकिन ये पाचन की बात नहीं है। पचने का मतलब है कि आपके शरीर में मिलता है कि नहीं, आप माने प्रसन्न रहते हैं कि नहीं भोजन से, आपकी भूख में नियमितता है कि नहीं है। इन सारी बातों को जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक गैस इत्यादि से भी मुक्ति संभव नहीं है। स्ट्रेस, तनाव में भी अगर भोजन इत्यादि करते हैं उससे भी गैस इत्यादि की वृद्धि होती है। तो मित आहार
या अब हर आदमी अपने ढंग से अपने पाचन के शक्ति के अनुसार अगर भोजन करे तो वह गैस और डायरिया नहीं होगा, इंटेस्टिनल बेसिली डिसेंट्री भी नहीं होगा, और ये माने फिर आदमी स्वस्थ बना रहेगा। सारी कुछ उसकी अस्वस्थता में ही प्रसन्नता है। पाचन शक्ति यानी अन्न का पाचन, यानी पाचक अग्नि ही धातु अग्नि को बनाने के लिए मटेरियल देता है, कच्चा माल देता है, शरीर बनाने के लिए सारा कुछ देता है। अगर यह स्वस्थ रहेगा तो तन भी बहुत खूबसूरत बनेगा। धातु अग्नि भी रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र के पचने से ओज, जो हमारे शरीर के दिव्य अंगों को भोजन देने वाला ओज है वो बनाएगा। और इम्यूनिटी पावर की जो हमारी मांग है वह भी पूरी होगी जब हम अपने खान पान को सुपाच्य बना लेंगे, पचने योग्य बना लेंगे और ओज तक ले जाने देंगे। ऐसी स्थिति जब पैदा करेंगे तभी हम स्वस्थ और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तभी हमारे इंडोक्राइनीय ग्रंथियों को, कुंडलियों को भोजन मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ समाज की रचना की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको सौंपता हूँ। आपको धन्यवाद।